सिंपल है, क्वेश्चन आता है लेकिन इससे देखिए इसमें चार चीजें आती है। आइदर, नाइदर, एनी और नन। चार जो प्रोनाउन है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, कैसे यूज होता है समझ। हिंदी जानने का कोशिश मत करो, क्या हिंदी में बोला ना, हिंदी से कोई वास्ता नहीं है। इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर का ट्रांसलेशन नहीं है। वो समझ ऐसे भी आ जाएगा, अगर पढ़ने मेरे पढ़ाने के बाद समझ नहीं आया तब मेरे को बताना, ठीक है? ठीक है, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम से क्या क्लियर हो रहा है कि व्यक्ति का नाम है ना? वो सब चीज का नाम है, वो कार का नाम है, व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, सब चीज का नाम किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन में। देखो आइदर क्या होता है, तो पहला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है चीजों को अलग छाटने के लिए। और छाटने के लिए मैं एक बार बताया हूँ आपको कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, ऑफ। ठीक है, तो इसके साथ में क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। ठीक है, तो आइदर का यूज होता है दो में से एक छाटने के लिए, दो में से जब एक छाटना हो। नाइदर का यूज होता है तब जब दो में से जीरो छाटना हो, ना तो ये ना तो वो, बोलते हैं ना दो में से जीरो। और एनी का यूज होता है जब दो से ज्यादा में से एक छाटना हो, दो से ज्यादा में से एक। और नन का मतलब होता है दो से ज्यादा में से कोई नहीं। ठीक है, ये चार चीज होता है क्या? आइदर, नाइदर, एनी और नन। आइदर और नाइदर का यूज होता है, आइदर का यूज होता है दो में से एक, नाइदर का यूज होता है दो में से जीरो, एनी का यूज होता है दो से ज्यादा में से एक छाटने के लिए, और नन का यूज होता है दो से ज्यादा में से एक भी नहीं छाटने के। ठीक है, इसको नोट करो। और इसके साथ ऑफ प्रोनाउन लगेगा फिर, आइदर ऑफ द बॉयज, इस तरीके से। हो गया। इसके आगे एक पॉइंट ये लिख लो कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर आ सकते हैं। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर आ सकते हैं। ठीक है, अब ये यूज किस तरीके से होता है को भी देखते हैं। चार वर्ड है हमारे पास, आइदर, नाइदर, एनी और नन। इसके बाद में लगा रहता है ऑफ प्रीपोजिशन। अब ये हम लोग छाटने का काम कर रहे हैं। अब छाटने का काम तभी होता है जब आपको, आपके पास अवेलेबल संख्या ज़्यादा हो और रिक्वायर्ड संख्या कम हो। मतलब अगर चीज एक ही है तो उसको आप छाट पाओगे क्या? नहीं। अगर दो या दो से ज़्यादा है तब तो उसमें से एक छाटोगे, है ना? तो हमेशा ये वाला जो संख्या है अवेलेबल संख्या, वो क्या होना चाहिए? ज़्यादा। और रिक्वायर्ड संख्या क्या होना चाहिए? कम। तो इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा, तभी तो आप छाट पाओगे। तो इसके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? हमेशा प्लूरल होगा, है ना? आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, कभी भी आइदर ऑफ द स्टूडेंट नहीं होगा। एक स्टूडेंट में कैसे छाटोगे? ठीक है। और अगर फिर ये वाला जो नाउन प्लूरल है उसमें से आप छाट क्या कितना रहे हो? एक, जीरो, एक, जीरो। मतलब एक के लिए आइदर का मतलब कोई एक स्टूडेंट है ना, जैसे आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स लिख रहा है तो स्टूडेंट्स में से एक, तो उस एक है तो फिर वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। तो इसके साथ वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर लगेगा। दोनों चीजों से क्वेश्चन आएगा,
कि पहले तो आइदर और एनी का यूज अगर अलग अलग तरीके से किया गया है तो कौन सा सही आएगा, आइदर आएगा कि एनी आएगा, नाइदर आएगा कि नन आएगा। उसके अलावा इस पे भी क्वेश्चन आएगा, नाउन अगर आपको सिंगुलर लिख के दिया है तो उसको आप प्लूरल करना है। और वर्ब में भी क्वेश्चन आ सकता है, वर्ब अगर प्लूरल लगा के दिया है तो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तीनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है। अब इसको सेंटेंस में देखते हैं, इतना नोट करो। हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला, आइदर ऑफ द 7 सिस्टर्स इज रेडी टू पार्टिसिपेट इन आवर कॉन्टेस्ट। ठीक है, आइदर ऑफ द 7 सिस्टर्स। अब ये 7 सिस्टर्स लिखा है, इसकी संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, लेकिन आइदर क्या होता है, दो में से एक, और दो से अगर ज्यादा है तो फिर आइदर नहीं आएगा, क्या आएगा, एनी आएगा। तो क्या होगा, एनी ऑफ द 7 सिस्टर्स इज रेडी टू पार्टिसिपेट इन आवर कॉन्टेस्ट। तो इस तरीके से यूज होगा। अब 7 सिस्टर में एक छाट रहे, तो ये भी ध्यान रखना है कि वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा लिखा हुआ है, ही टोल्ड माई ब्रदर, उसने मेरे भाई से कहा क्या, डेट आइदर ऑफ द 3 फ्लैट्स इज एक्सपेंसिव। 3 फ्लैट में से एक क्या है, एक्सपेंसिव है। तो 3 फ्लैट है, संख्या कितनी है फ्लैट की, 3। तो 2 या 2 से ज्यादा है तो उसके लिए आइदर नहीं आएगा, क्या, एनी। एक, फिर तीसरा लिखा है, ही इन्फॉर्म्ड मी ही लाइक्ड एनी ऑफ माई 2 फ्रेंड्स। फ्रेंड्स की संख्या कितनी है, 2, और 2 के लिए क्या आता है, आइदर आता है। तो एनी नहीं आएगा, क्या आएगा, आइदर आएगा। फिर अब देखिए, ये लास्ट दो अलग से रखा हूं मैं समझाने के लिए। आइदर राम और श्याम, सॉरी, आइदर राम और हिज सिस्टर इज हैप्पी टू मीट मी। अब आइदर के साथ में अगर ऑफ का पेयर है तब तो ये छाटने का काम कर रहा है। ठीक है, आइदर के साथ में ऑफ लिखा है, लेकिन यहाँ पे आइदर के साथ में ऑफ नहीं है, और लिखा हुआ है। ठीक है, और आइदर और का पेयर हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे कि किसके अकॉर्डिंग लगता है वर्ब, इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, क्या पढ़े थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसके अकॉर्डिंग लगता है। ये फर्स्ट पर्सन लिख रहा हूं मैं और ये सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग लगता है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लगता है। मंडे टेस्ट है, याद है ना, दोनों टॉपिक है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नाउन। ऐसे पढ़ोगे तो कैसे आएगा नंबर। आइदर और का मतलब या तो ये या तो वो, और जब दोनों का बराबर वेटेज है तो क्या बताया था कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है, पास वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, दो चीज पढ़े थे, एक आइदर और एक विथ अलोंग विथ वाला पढ़े थे। विथ वाले में क्या है कि राम विथ श्याम, तो इम्पोर्टेंट कौन है, राम, उसके साथ में श्याम, तो पहले वाले पर्सन के अकॉर्डिंग। लेकिन और वाले में क्या बताया था कि दोनों का बराबर वेटेज है, तो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग लगेगा, इस सिस्टर के अकॉर्डिंग। तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। ठीक, फिर अब यहाँ पे देखो, ये लास्ट वाला सेंटेंस में मैं दोनों लेके आया हूँ, आइदर के साथ में ऑफ भी लिखा है और यहाँ पे और भी लगा है। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, आइदर ऑफ द बॉयज और गर्ल्स, मतलब क्या, ये छाट किस में रहा है, आइदर ऑफ के बाद बॉयज और गर्ल्स में छाट रहा है वो। ठीक है, मतलब बॉयज के ग्रुप या गर्ल्स के ग्रुप में एक, तो बॉयज या गर्ल्स को छाट रहे, तो बॉयज छाटे या गर्ल्स छाटे, दोनों क्या है, प्लूरल है, और दोनों प्लूरल है तो फिर ये इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। चीजों को अच्छे से समझते हुए चलना है। यहाँ पे ऑफ और दोनों आया, इसका मतलब क्या है, आइदर ऑफ द बॉयज और द गर्ल्स, मतलब पूरे बॉयज या तो पूरे गर्ल्स, और दोनों के दोनों कैसे हैं, प्लूरल है, तो क्या आएगा, आर आएगा। चीजों को अच्छे से समझते हुए चलना है। ठीक, इसके अलावा एक चीज और समझो, जैसे मैं लिखा, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स
either of the two student, either of the four student। कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा सही है? either of the students, either of the two students, either of the four students। देखो सेकंड सही है, ठीक है, सेकंड तो सही है, टू लिखा है संख्या, ठीक है, टू है संख्या, टू है संख्या तो क्या लगाए, आइदर, ये तो सही है ना। फिर फोर है इसकी संख्या तो आइदर गलत है, ठीक। लेकिन उसके अलावा अगर आपका यहाँ पे नंबर दिया ही नहीं है और नाउन आपका प्लूरल लिखा है तो वो अंडरस्टूड है कि आइदर है तो ये इसकी संख्या दो है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। अगर उसके आगे में नंबर नहीं लिखा है, आइदर लगा है तो ये दो के लिए यूज हो रहा है। अगर इसके जगह एनी लिखा है और फिर भी संख्या नहीं है तो भी वो सही है, ठीक है। आइदर लिखा है और नंबर नहीं है तो अंडरस्टूड है कि ये इसकी संख्या दो है। एनी लिखा है और उसके बाद नंबर नहीं लिखा है और स्टूडेंट्स लिखा है तो भी वो अंडरस्टूड है, एनी मतलब दो से ज़्यादा है, तो ये दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लेना, नोट करो एग्जाम्पल और ये वाला पॉइंट भी। समझ आ रहा है किरण? अगला प्रोनाउन, अगला पढ़ते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पहले लिखो इसके बारे में एक लाइन लिखो फिर समझाता हूँ। प्रोनाउन का काम क्या है, नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करना, है ना। कोई कैसा भी प्रोनाउन हो क्या कर रहा है, नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड कर रहा है। देखो पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग, पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग, पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग केवल उस स्थान पर होगा, केवल उस स्थान पर होगा, पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग केवल उस स्थान पर होगा जहां हमें ऐसे नाउन का रिपीटिशन अवॉइड करना है, जहां हमें ऐसे नाउन का रिपीटिशन अवॉइड करना है, जहां हमें ऐसे नाउन का रिपीटिशन अवॉइड करना है जिसके पहले पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, जिसके पहले पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, जिसके पहले पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो। ठीक है, देखिए पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन में पढ़े थे माइन, अवर्स, है ना। तो ये यूज़ कैसे होता है, हम लोग क्या लिखे हैं कि ये ऐसे नाउन का रिपीटिशन अवॉइड करता है जिसके पहले में पोजेसिव एडजेक्टिव हो, है ना। तो जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव भी लिखाया था मैं, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव और उसके बाद कोई नाउन हो, उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन से। ठीक है, कैसे, कैसे लिखा है, एक मैं पहला एग्जांपल इसको बता देता हूँ उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिस इज माई कार, ठीक है, या ऐसे लिखते हैं दिस कार इज माई कार। ठीक है, अब देखो हम लोग को प्रोनाउन काम क्या करता है, नाउन के रिपीटिशन का अवॉइड करना। तो यहाँ पे भी कार लिखा है और यहाँ पे भी कार लिखा है, कार क्या है, नाउन है,
और मेरे को नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करना है, तो दोनों को कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट प्रोनाउन मैं बताऊंगा अगले टाइप में। अभी अगर मान लो मेरे को इसको रिप्लेस करना है, तो ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बताया था, अधिकार बताने वाले शब्द। पोजेसिव मतलब पोजेशन मतलब अधिकार, ठीक है। अब पोजेसिव एडजेक्टिव मतलब अधिकार बताने वाले शब्द। कार, कार किसका, मेरा, है ना। तो ये क्या बता रहा है, इस कार पे अधिकार बता रहा है मेरा। तो अधिकार बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब अगर इस कार पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को मेरे को रिप्लेस करना है, तो इसके जगह हम लोग यूज करेंगे पोजेसिव प्रोनाउन का। तो ये क्या होगा, दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन, ठीक है। इस तरीके से रिप्लेस करना है। तो ऐसे ही पूरा लिख लेते हैं कि कौन कौन सा आएगा और कैसे कैसे रिप्लेस करेंगे। तो माई, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, माई और आवर। माई प्लस नाउन है तो उसको रिप्लेस किससे करेंगे, माइन से। दूसरा, फर्स्ट पर्सन में आवर प्लस नाउन है तो किससे रिप्लेस करेंगे, आवर्स से। आवर्स नहीं, हाँ आवर्स से। फिर दूसरा पर्सन क्या है, यू प्लस नाउन है तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे, योर से। फिर अगला पोजेसिव एडजेक्टिव ही के लिए क्या होता है, हिम, हिम की हिज, हिज, हिज प्लस नाउन है तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे, हिज से। फिर हर के लिए हर प्लस नाउन है तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे, हर्स से। इसके नीचे जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं। अरे कॉपी का थोड़ा हटाओ, बगल में लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या बचा, इट। तो इसके लिए पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इट्स प्लस नाउन है तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे, तो किसी से नहीं, है ना। इट का कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। फिर लास्ट क्या बचा, देयर प्लस नाउन। देयर कार जैसे लिखा है, देयर प्लस नाउन तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे, देयर्स से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। तो रिप्लेस करेगा पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को। एक बार एग्जांपल देख लो फिर एक साथ नोट करना। देखो इधर ध्यान दो, क्या दिया है पहला, दिस इज माई कार, या फिर इसको ऐसे ही लिखो, दिस कार इज माई कार। तो हम लोग को इस कार के रिपीटिशन को अवॉइड करना था, तो हम लोग किसको कर रहे हैं अभी, दिस माई प्लस कार को। तो उसके जगह क्या आ गया, माइन। फिर दिस स्कूल इज आवर स्कूल, तो ये स्कूल का रिपीटिशन अवॉइड करना है, क्या किए, दिस स्कूल इज आवर्स। एक चीज ध्यान रखना, आवर्स जो है ये प्लूरल नहीं है, है ना, आवर्स। और अगर इस तरीके से अपॉस्ट्रॉफी एस लिखा है तो भी गलत है ना। कैसे लिखा है, मान लो ऐसा आ जाता है कभी, आवर्स कंट्री इज ग्रेट कंट्री। ग्रेट कंट्री, ठीक है, आवर्स कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री। यहाँ पे ये कंट्री किसका कंट्री, हमारा कंट्री। तो यहाँ पे मेरे को पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है, और एडजेक्टिव में आवर आएगा, आवर्स नहीं आएगा, ये भी गलत है। और इस तरीके से लिख के दे रहा है अगर अपॉस्ट्रॉफी एस लगा के, तो भी गलत है। क्या आएगा, आवर आएगा, है ना, क्या आएगा, आवर आएगा। फिर आवर बुक्स आर गुड बुक्स, ठीक है। तो अब इसको तो रिप्लेस नहीं कर सकते, गुड को कैसे हटा देंगे, है ना। तो किसको हटा सकते हैं, आवर बुक को। आवर बुक्स को तो क्या हो जाएगा, आवर्स आर ग्रेट बुक, ठीक है। अब एक चीज और समझो, चलो अगला देखते हैं, पहले फिर मैं बताता हूँ।
माई हाउस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, है ना। तो ब्यूटीफुल है तो इसको तो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, तो माई हाउस को क्या कर दिया रिप्लेस, माइन इज अ ब्यूटीफुल हाउस। फिर माइन इज अ गुड फ्रेंड्स, ठीक है, ये ऑलरेडी रिप्लेस करके दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ इस दो चीजों से, देखो माइन के लिए इज नहीं लगा है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है माइन इज गुड फ्रेंड्स, तो इस माइन में क्या छिपा हुआ है, किसको रिप्लेस किया ये, पूरा बताओ। हाँ किसको, ये क्या रिप्लेस कर रहा है, माइन, माई प्लस नाउन को। तो इस माइन में छिपा क्या हुआ है, माई प्लस फ्रेंड्स, क्या छिपा हुआ है, फ्रेंड्स। और अगर यहाँ पे ये माई प्लस फ्रेंड्स छिपा हुआ है तो ये प्लूरल है, माई प्लस फ्रेंड्स छुपा हुआ है तो ये क्या है, प्लूरल है, तो क्या आएगा, आर आएगा। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये माई हाउस है तो इसको हम लोग रिप्लेस किए माइन, है ना, तो यहाँ पे इज आया, क्यों, क्योंकि इस माइन में क्या छिपा हुआ है, माई प्लस हाउस। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ माइन के लिए इज या आर नहीं आ रहा है ना, वो जिस नाउन को रिप्लेस कर रहा है वो सिंगुलर है कि प्लूरल, उसके हिसाब से इज और आर लगाने, समझ आ रहा है, बहुत बारीकी से पढ़ना है चीजों को। माई प्लस हाउस लिखा है तो ये हाउस सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके हिसाब से ये इज और आर लगेगा, ना कि ये माइन के हिसाब से इज और आर लगेगा, समझ आ रहा है, नोट करो। अवर वाला, अवर वाला ये बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा लिख के आए हैं अवर्स कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, तो पहला चीज इस नाउन का अधिकार बता रहा है, तो अधिकार बता रहा है तो हम लोग को यहाँ पे अधिकार बताने वाले एडजेक्टिव चाहिए, तो अवर आना चाहिए, है ना, तो अवर्स भी गलत है। और अगर ऐसा लिख के दिया है अवर के साथ में अपोस्ट्रोफी एस तो भी गलत है। अपोस्ट्रोफी एस क्यों गलत है, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस में क्या बताया था, अधिकार बताने वाले शब्द, तो ये तो ऑलरेडी अधिकार बता रहे हैं ना, तो इसके लिए वापस से अपोस्ट्रोफी एस लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ आ रहा है किरण। पढ़े आगे, देखो इसमें एक चीज और आता है, केस ऑफ कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, इसको भी समझते हैं। देखिए कंपैरिजन के बारे में हम लोग एक चीज क्या पढ़ें कि कंपैरिजन हमेशा समान चीजों का होता है ना, सिमिलर टाइप की चीजों का कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है, द कलर ऑफ योर शर्ट इज ब्राइटर देन माई शर्ट, क्या बोल रहा है, द कलर ऑफ योर शर्ट इज ब्राइटर देन माई शर्ट, तो तुम्हारे कलर का, तुम्हारे शर्ट का जो कलर है वो क्या है, ब्राइट है, किससे, मेरे शर्ट से, ठीक है। अब देखो जैसे वही चीज है, फिर से हिंदी में हम लोग जो चीज को बोल रहे हैं ना गलत, उसी को एग्जाम में पूछता है। जैसा मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे शर्ट का कलर ब्राइट है मेरे शर्ट से, है ना, लेकिन मैं बोल तो ये रहा हूँ कि मेरे तुम्हारे कलर का शर्ट कलर, तुम्हारे शर्ट का कलर मेरे शर्ट के कलर से ब्राइट है, लेकिन मैं बोला क्या उसको कि तुम्हारे शर्ट का कलर ब्राइट है मेरे से, है ना, उस मेरे में क्या छिपा हुआ है, मेरे शर्ट के कलर से, मेरे शर्ट से कलर का कंपैरिजन नहीं होगा, कलर का कंपैरिजन कलर से होगा, समझ आ रहा है। तो क्या यहाँ पे ये लिखा जो है द कलर ऑफ योर शर्ट इज ब्राइटर देन माई शर्ट, तो ये गलत है ना, बोलना क्या चाह रहा है कि मेरे शर्ट के कलर से, तो क्या होगा, द कलर ऑफ माई शर्ट। अब ये कंपैरिजन क्या हुआ, बराबर हुआ, ठीक है, कलर का कंपैरिजन कलर से, ठीक है। अगला वही लिखा हुआ है, द कलर ऑफ योर शर्ट इज ब्राइटर देन द कलर ऑफ माई शर्ट, ये तो सही है, ठीक। लेकिन अब फिर से हमारे पास एक दिक्कत क्या है कि हम लोग को नाउन का रिपीटिशन अवॉइड करना, और यहाँ पे नाउन दो दो ठो रिपीट हो रहा है, कलर यहाँ पे भी आ रहा है, कलर यहाँ पे भी आ रहा है, शर्ट यहाँ पे भी आ रहा है, शर्ट यहाँ पे भी आ रहा है, समझ आ रहा है। तो अब इसमें बात करें, इस कलर के लिए रिपीटिशन का अभी तो कुछ नहीं पता, लेकिन अगर ये क्या है, योर शर्ट और माई शर्ट, तो अभी तो पढ़े हैं कि पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस क्या है, नाउन है,
तो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो उसको किससे रिप्लेस करोगे? पॉजेसिव प्रोनाउन से। और हमेशा किसको करोगे? बाद वाले को। अगर शुरू और लास्ट में तो किसको करोगे? बाद वाले को। बाद वाला है तो इस माई शर्ट को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ माइन से। समझ आ रहा है? अभी तो यही तो कर रहे थे क्या? पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, उसको रिप्लेस किससे कर दिए? पॉजेसिव प्रोनाउन से। ठीक, तो एक रिप्लेस हो गया। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है? द कलर ऑफ योर शर्ट इज ब्राइटर देन द कलर ऑफ माइन। ठीक, लेकिन अभी भी हमारे पास एक नाउन बचा है, क्या? कलर। इसको भी रिप्लेस करना है। ठीक है, तो अब इसको रिप्लेस कैसे करते हैं? तो दो वर्ड और यूज करते हैं, क्या? एक होता है दैट और एक होता है दोज। ठीक है, हालांकि ये क्लियर हो जाएगा अगला प्रोनाउन में और अच्छे से। अगर सिंगुलर है तो उसको किससे रिप्लेस करते हैं? दैट से। और प्लूरल है तो उसको किससे रिप्लेस करते हैं? दोज से। ठीक है, तो इस वाले कलर को, कलर सिंगुलर है तो कलर को किससे रिप्लेस कर दिए? दैट से। ठीक है, तो क्या फाइनली क्या बनेगा हमारा, जो इतना सारे स्टेप के बाद में, द कलर ऑफ योर शर्ट इज ब्राइटर देन दैट ऑफ माइन। तो ये सबसे सही रूप रहेगा लिखने के लिए, है ना। बोलने के लिए हम लोग कुछ भी बोल देते हैं। अगर बोलने के लिए मैं स्पोकन में बोलूँ तो इतना काफी था, ये जो पहला लिखा हुआ है ना, उससे आप मेरे भाव को समझ भी जाओगे। लेकिन यही अंतर है स्पोकन इंग्लिश में और रिटर्न इंग्लिश में। रिटर्न इंग्लिश में हर चीज सही होता है। वैसे ही होता है ये चीजें, जैसे हिंदी है, हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग ग्रामर सोच के थोड़ी ना बोलते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन वही चीज अगर आप हिंदी में भी अगर आप ग्रामेटिकली सही लिखना चाहो तो बहुत चीजें हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से चलेगा। फिर इसके आगे बात करते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है? माई एफर्ट्स आर बेटर देन योर एफर्ट्स। ठीक है, तो फिर से एक नाउन कौन सा रिपीट हो रहा है? एफर्ट्स यहाँ भी है, एफर्ट्स यहाँ भी है। तो हमेशा किसको चेंज करोगे? पीछे वाले को। तो योर एफर्ट्स है तो योर प्लस नाउन है तो किससे चेंज हो गया? योर से। तो क्या हो जाएगा? माई एफर्ट्स आर बेटर देन योर्स। फिर लास्ट लिखा हुआ है द स्वीट्स, प्लूरल वाला स्वीट्स। द स्वीट्स मेड बाय योर मदर इज बेटर देन द स्वीट्स मेड बाय माई मदर। ठीक है, जो स्वीट्स है जो तुम्हारी मम्मी के द्वारा बनाया गया वो क्या है? बेटर है। इस कौन से स्वीट्स से? जो मेरी मम्मी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, द स्वीट्स मेड बाय योर मदर इज बेटर देन द स्वीट्स मेड बाय माई मदर। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे स्वीट्स रिपीट हो रहा है और मदर रिपीट हो रहा है। तो माई मदर है तो इसको किससे रिप्लेस कर दिए? माइन से। अब स्वीट्स चूंकि प्लूरल है ना, तो प्लूरल है तो किससे रिप्लेस करेंगे? दोस्त से। तो क्या बनेगा लास्ट में हमारा? द स्वीट्स मेड बाय योर मदर इज बेटर देन दोज मेड बाय माइन। समझ आ रहा है? नोट करो इसको। पढ़े आगे, एक प्रोनाउन और पढ़ते हैं। क्या चीज़ें बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक चल रहा है, आपको बस पेशेंस रख के बैठे रहना है ना। बहुत लोगों को ऐसा शिकायत रहता है कि सर अभी भी अच्छे से पूरा 100% समझ नहीं आ रहा है। 100% चीज़ें 40 क्लास मेरा अटेंड कर लो, उसके बाद जज करना, मैं गारंटी दे रहा हूँ। उसके बाद आपका इंग्लिश का समझ बहुत अच्छा रहेगा। आपको इतने से ही, अभी तक जितना क्लास हुआ है उतने से ही कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि एक एक चीज़ें क्या क्या होती है ना। अगर यहाँ पे मैं एक एक सेंटेंस लिखा है तो आपको एक एक वर्ड समझ आ रहा होगा कि ये द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद में नाउन आता है तो यहाँ पे नाउन आ रहा है। ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे नाउन आ रहा है। एक एक चीज आपको समझ आ रहा होगा, है ना। जो चीज समझ नहीं आ रहा है, अब समझ क्या नहीं आता है, ये जो वर्ब लगाए हैं, टेंस लगाए हैं, तो वो टेंस पढ़ने के बाद वो भी समझ आएगा, है ना। तो पेशेंस के साथ बस सुनते जाओ, सब चीज समझ आएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आएगा। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला जो भी है नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड कहाँ से आया है? इससे मिलता जुलता वर्ड है डेमोन्स्ट्रेशन। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेशन? मतलब डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे आप देखे होगे
मेला वेला लगा है ना, किसी मशीन का क्या चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, मतलब प्रदर्शनी चल रहा है ना, उसको क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो मशीन काम कैसे करता है। तो प्रदर्शनी लगाना या उसको दिखाना है ना लोगों को, उसको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। प्रदर्शनी मतलब दिखाना। तो ये इससे क्या कैसे रिलेटेड है, तो देखो इसमें चार वर्ड आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। एक होता है दिस, एक होता है डेट, एक होता है दीज, और एक होता है दोस। ठीक है। अब इस डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शनी दिखाने के लिए कैसे यूज हो रहा है, दिखाने के लिए या कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं बोला दिखाने के लिए कैसे यूज हो रहा है, जैसे मैं लिखा यहाँ पे ये बॉटल रखा हुआ है। ठीक है, समझ, लिखने पे ध्यान कम दिया करो, समझाते तक टाइम देता हूँ ना। देखो, जैसे मान लो मेरे को इस बॉटल को दिखाना है, ठीक है, या मान लो इस पेन को दिखाना है, तो मैं क्या बोला, दिस इज माई पेन, है ना, मैं इसके साइड देख के बोला कि दिस इज माई पेन। अब मान लो मेरे को बोलना है कि आपका पेन, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, डेट इज योर पेन। ठीक, तो उसमें क्या होता है, दिखाने के लिए इसका यूज होता है, दिस इज माई पेन, दिस कार इज माई कार। तो मैं उस कार को क्या कर रहा हूँ, दिखाऊंगा तभी तो बोलूंगा। अब सोचो, आप प्रैक्टिकल लाइफ को भी साथ में लेके चलो कि वो सेंटेंस प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कब होगा। आप कब बोलोगे कि दिस कार इज माई कार, तभी बोलोगे ना जब वो कार आपके सामने में है। तो मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, दिखा रहे हो, उसको शो कर रहे हो। समझ आ रहा है। दिस पेन इज माई पेन तब बोलूंगा ना जब ये पेन आपको दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, तभी तो बोलोगे। तो ये क्या है, उसको दिखाने के लिए या उसके उसको उसके साइड इशारा करने के लिए, है ना। तो इसके लिए किसका यूज होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, उसकी ओर इशारा करने के लिए। ठीक है, अब कैसे यूज होता है, तो दिस प्लस नाउन, है ना। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो ये रिप्लेस किसको करेगा, तो ये रिप्लेस करेगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को। ठीक है, सारा कुछ हम लोग स्टार्टिंग में टेबल बनाए थे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, अगर नहीं भी बनाए थे तो अभी देख लेंगे। ये किसको रिप्लेस करेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, है ना। अभी एग्जांपल देखते हैं, ये किसको रिप्लेस करेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को। पहले इसको समझते हैं कि ये चारों का यूज कैसे होता है। देखो, मैं क्या बोला, जो दीज है और डेट है, ये किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर चीजों के लिए। दीज और दोस किसके लिए होता है, प्लूरल चीजों के लिए। तो अब दीज और डेट कब यूज होगा, तो पास की सिंगुलर वस्तु को दिखाने के लिए क्या यूज होता है, पास की सिंगुलर वस्तु को दिखाने के लिए। सिंगुलर वस्तु या कुछ भी बोल लो, सिंगुलर थिंग बोल लो। ठीक है, और डेट किसके लिए होगा, दूर की सिंगुलर वस्तु को दिखाने के लिए। समझ आ रहा है, जैसे दिस पेन इज माई पेन, तो ये मेरे पास में है, तो इसके लिए मैं क्या लगाया, दिस। अब आपके लिए लगा रहा हूँ कि डेट पेन इज योर पेन, तो डेट क्या है, वो पेन आपके मेरे से दूर है, तो उसके लिए मैं क्या लगाया, डेट। समझ आ रहा है। फिर दिस, पास की प्लूरल वस्तु को दिखाने के लिए, पास की प्लूरल थिंग्स को दिखाने के लिए। और दोस्त क्या हो जाएगा, दूर की प्लूरल वस्तु को दिखाने। ठीक है, थोड़ा सा और लिख लेते हैं इसके बारे में।
क्या कर लेते हैं, है ना। अब इसको समझ लेते हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो सिंपल, कैसे रिप्लेस करेंगे दिस प्लस नाउन। तो इसको रिप्लेस करेंगे दिस से, डेट प्लस नाउन। तो इसको रिप्लेस करेंगे डेट से प्लस नाउन। तो इसको किससे रिप्लेस करेंगे, दिस से। और दोस प्लस नाउन इससे ठीक है। ये क्या हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए चीज़ों को ध्यान से समझना है, ध्यान से समझो। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी मैं दिस लिखा हूँ और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी दिस लिखा हूँ, लेकिन अगर वो एडजेक्टिव है तो उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। ठीक है, दिस कार, है ना, दिस कार इज माई कार। तो ये कार के बारे में दिखा रहे, कौन सी कार, दिस कार, है ना, कि ये वाली कार। तो कार के बारे में बताने वाला सब एडजेक्टिव, नाउन के बारे में बताने वाला सब एडजेक्टिव। लेकिन उसी के जगह मैं ये बोल रहा हूँ, दिस कार इज माई कार के जगह मैं दिस कार को रिप्लेस कर दिया, दिस इज माई कार। ठीक है, तो दिस कार को किससे रिप्लेस कर दिया, दिस से। तो वो क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो इसको रिप्लेस करेंगे किससे, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन से। ठीक, इसके साथ साथ आपको और क्या ध्यान रखना है कि इस दिस के बाद नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर। इस डेट के बाद नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर। इस नाउन के बाद कैसा आएगा, प्लूरल। इस नाउन के बाद कैसा आएगा, प्लूरल। अब ये चीज समझना है ना, क्योंकि आपको ये भी चीज तो लगाना है, इस नाउन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब भी तो लगाना है। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर लगाओगे, दिस इज माई कार, दिस के साथ क्या लगाए, इज। लेकिन अगर वही मैं ये बोलता दीज कार आर माई कार, है ना, कि ये सारी कारें मेरी कार है, तो दीज कार्स है तो उसको फिर क्या लगाऊंगा, दीज आर माई कार। समझ आ रहा है, तो ये भी चीजें आपको समझते चलना है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। समझ आ रहा है किरण, है ना। किरण बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में वो लिखिए कि सर डेमो से वर्ड आया है ना। डेमो दिखा रहे हैं मतलब क्या, अपना क्लास आपको शो कर रहे हैं। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, खत्म करते हैं इसको। देखो क्या लिखा है, दिस इज माई कार। ये एक्चुअली लिखना था इसको पूरा पूरा, पहले से ही चेंज करके दे दिया है। ये क्या होगा, दिस कार इज, नहीं अब इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, अब सीख गए तो पहले वाले को करेंगे, है ना, दोनों को कर सकते हैं। ठीक है, पिछले वाले में किसको किए थे, इसको किए थे, तो माई कार को क्या किससे रिप्लेस करोगे, माइन से। लेकिन अब करना है, मान लो इसको पढ़ लिए, इसको रिप्लेस करना है, तो दिस कार को किससे रिप्लेस कर दिए, दिस से। फिर डेट इज माई स्कूटर, तो इस डेट ये किसके लिए लगा है, डेट प्लस स्कूटर के लिए लगा है, डेट स्कूटर इज माई स्कूटर। तो ये डेट किसको दिखा रहा है, डेट स्कूटर को। दीज आर माई बुक्स, है ना, तो ये दीज किसके लिए लगा है, दीज बुक्स के लिए। फिर दोज आर योर बुक्स, तो ये दोज किसके लगा है, किसके लिए लगा है, दोज बुक्स के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से यूज होगा। लेकिन क्वेश्चन इसमें से थोड़ी बनेगा, इसमें से कैसे पूछेगा, या तो रिप्लेस करने बोला तो पूछ दिया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनता है आपका केस ऑफ कंपैरिजन से। एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाला पहले आता था क्वेश्चन लेकिन अब नहीं आता है। ठीक है, आई हैव रिसेंटली विजिटेड चाइना एंड ब्राजील। मैंने क्या किया, रिसेंटली विजिट किया है कहाँ, चाइना और ब्राजील में। उसके बाद बोल रहे दिस इज इन एशिया वाइल दैट इज इन यूरोप। ठीक है, तो अगर बोल रहे हैं दिस इज इन एशिया, तो दिस दिखाता है पास वाली चीजों के लिए, तो इसके पास में लेकिन ब्राजील दिख रहा है ना। लेकिन हो तो उल्टा रहा है कि ब्राजील कहाँ है, यूरोप में, और चाइना कहाँ है, एशिया में, है ना। तो पास वाली चीजों को दिखाएगा, तो ये सीक्वेंस गलत लिखा है। क्या है, लिखना चाहिए ब्राजील एंड चाइना। ठीक है, हालांकि ये पहले आता था अब नहीं आता है,
ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। मेन क्वेश्चन बनेगा फिर से केस ऑफ कंपैरिजन से, जो अभी पढ़े, है ना। जैसे क्या लिखा है, द स्ट्रीट्स ऑफ रायपुर आर वाइडर देन द, मान लो यहाँ दंतेवाड़ा हटा के मैं बिलासपुर लिख देता, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, स्ट्रीट्स ऑफ रायपुर, रायपुर की सड़कें क्या है, वाइड है, चौड़ी है, कहाँ से, बिलासपुर से। लेकिन अगेन मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, द स्ट्रीट्स ऑफ रायपुर आर वाइडर देन द स्ट्रीट्स ऑफ बिलासपुर। तो पूरा क्या बोलना चाह रहा हूँ कि बिलासपुर से चौड़ी नहीं है, बिलासपुर की सड़कों से चौड़ी है, द स्ट्रीट्स ऑफ बिलासपुर। ठीक है। अब ये नाम तो अलग अलग है, रायपुर और बिलासपुर, तो इसको थोड़े रिप्लेस करोगे, बचा क्या यहाँ पे, इस स्ट्रीट को मेरे को अवॉइड करना है, स्ट्रीट यहाँ पे भी आ रहा है, स्ट्रीट वहां पे भी आ रहा है, तो कैसा नाउन है, प्लूरल। तो प्लूरल है तो क्या लगाओगे, डेट की दोज, दोज। तो क्या हो जाएगा ये, द स्ट्रीट्स ऑफ रायपुर इज वाइडर देन डेट ऑफ बिलासपुर। तो सही क्या लिखा जाएगा पूरा, डेट ऑफ बिलासपुर। ठीक। फिर उसके अलावा दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है, माई शर्ट इज मोर एक्सपेंसिव देन डेट ऑफ योर्स। अब चीजों को इसको भी समझो, माई शर्ट है इज मोर एक्सपेंसिव देन योर शर्ट, तो इसके आगे तो कुछ लगा ही नहीं है ना, कंपेयर किसको कर रहा है, मेरे शर्ट को उसके शर्ट से, तो ये डेट तो फालतू का लगा हुआ है। इस योर्स का मतलब क्या है, योर शर्ट, ये योर्स क्या दिखा रहा है, योर प्लस शर्ट, तो ये डेट क्यों लगा है, बाकी सब चीजों में क्या था, इस नाउन के आगे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ था, है ना। तो हर चीज आपको आना चाहिए, यहाँ पे सीधा सीधा कंपेयर कर रहे हैं कि मेरा शर्ट तुम्हारे शर्ट से महंगा है, तो ये डेट तो एक्स्ट्रा लगा है फालतू का। ठीक है, तो हर एक चीज आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट क्लास से रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एक क्लास शायद लेके जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। ठीक है, हाँ, दोज होगा, स्ट्रीट से सही बोल रहे हो, क्या होगा, दोज होगा। अभी समझ क्या होगा। ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं, थैंक यू।